रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि बुरूज के हरूफ क्या होते हैं और फिर एक नया मेथड ताकि आप लोग मज़ीद उसको समझ सकें। तो बरूज के जो हरूफ होते हैं इसके लिए टेबल बना दी गई है एस्ट्रोलॉजर्स की तरफ से। जंतरी अखबार रिसाला जात में आप लोगों को लिखा मिलेगा। फ़र्ज़ करो हमल लिखा होगा, इंग्लिश में एरीज़ लिखा होगा, और अगर हिंदी होगा तो वहाँ पे कुछ और लिखा होगा, मेख वगैरह इस तरह से लिखते हैं वो, मेख मतन इस तरह से। तो उनकी ज़बान में नाम और होंगे। तो सबसे पहले ये समझें कि ये पहला नंबर बुर्ज जो होता है उसे, और ये दूसरा होता है सोर, तीसरा जो है जोज़ा, चौथा सरतान, पांचवा असद, छठा संभला, सातवां मीज़ान, आठवां अकरब, नवां कोस, 10वां जिद्दी, 11वां दिलो, 12वां होत। तो जब आप उनको देखेंगे वहाँ पे तो जंत्रियों में रिसाला जात में आप लोगों को मिल जाएगा। अगर गूगल के पे सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखा होगा बुर्ज हमल के हरूफ जो लिखे होंगे, अलिफ, ऐन, लाम, या, ये हरूफ होगा इसके लेटर्स। इसी तरह इसके सामने इस तरह से लिखा होगा, इस तरह से, इस तरह से, या इस तरह से। इसी तरह ये इस तरह से हरूफ लिखे होंगे। तो इस तरह से ये टेबल होगी और इन हरूफ को देखते हुए आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा बुर्ज है। फिर उस बुर्ज को मद्देनज़र रखते हुए आप बंदश खोलेंगे। मिसाल के तौर पे क्योंकि अहम पॉइंट आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर किसी की औलाद की बंदिश है तो अब हम क्या करेंगे कि जो लड़की है उसका जायचा बनाएंगे, लड़के का नहीं, लड़की का। और फिर हम उसका मौकिल निकालेंगे और उसका इस्म आज़म निकालेंगे और उस इबारत को पढ़ेंगे। इसके साथ ही उस तरह के सदक़ात वगैरह देंगे। हर मसले को इस तरह से हल किया जाता है। लेटर या हरफ को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसका मौकिल निकालेंगे, उसका इस्म आज़म निकालेंगे और फिर उसका विर्द करेंगे, बखूर रोशन करेंगे, सदक़ात खैरात करेंगे, न्याज मोकलात करेंगे
तो जल्दी मसाइल हल हो जाएंगे। सबसे पहले समझ लें कि उस बंदे का नाम अलिफ है, लड़की का नाम फ़र्ज़ करो अलिफ है। अब उसका नाम अलिफ आ गया और नाम है उसका, फ़र्ज़ करो आमना, आसिया, आयशा, फ़र्ज़ करो इस तरह से नाम है। तो हम फर्स्ट लेटर को देखेंगे कि कौन सा है। तो फर्स्ट लेटर जो आता है ये आता है अलिफ एन ये। अब इनका बुर्ज कौन सा हुआ, तो बुर्ज हमल हो गया। और इनको अगर स्टार्स को देखेंगे तो इनका पांचवा खाना कौन सा है वो देखेंगे। तो इसके लिए जो अमल तैयार होगा ये पांचवा खाना है। अच्छा, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको अभी ये जनरल है, ये बिल्कुल टिपिकल या इससे वो नहीं है। कहीं कहीं टिपिकल मसाइल होते हैं तो फिर उसको अलहदा से बनाना पड़ता है। अगर किसी को औलाद नहीं होती तो कभी कभी बहुत सारे सयारों की उल्टा असर भी होता है, तो फिर उनको मद्देनज़र रख के और थोड़ा सा पढ़ाई को भी ज़्यादा किया जाता है और सदक़ात में भी थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है। लेकिन जनरली जो होगा वो तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। फ़र्ज़ करो ये फर्स्ट है, ये हमल है, तो ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, 6, 7, 8, 10, 11, 12, तो ये सोर हो गया, ये जोज़ा हो गया, ये सरतान हो गया, ये असद हो गया, ये संबला, ये मीज़ान, ये अकरब, कौस, जद्दी, दिलो, होत। अब लड़की का जो बुर्ज है वो हमल है, तो उसका पांचवा खाना जो है जो औलाद से मंसूब है, तो ये औलाद का खाना है। तो हम क्या करेंगे, पांचवें खाने से जो हरफ होंगे वो लेंगे। तो पांचवें खाने का हरफ मीम आ गया, तो एक हरफ हमें मीम मिला, मीम, मीम, मीम हमें मिला। अब क्या करेंगे हम, उस टेबल को जो मैंने पहले बनाई थी उसी को बनाएंगे। बहुत इजी तरीका मैं बता रहा हूँ, अगर आप गौर करेंगे तो। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो लोग बेऔलाद हैं, जिन लड़कियों को, जिन औरतों को औलाद नहीं हो रही, और अगर वो इस तरीके को अप्लाई करेंगी तो बहुत ही जल्दी उनको औलाद हो जाएगी। ये बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ। तो यहाँ से ये है ज़ुहल, ये है मुश्तरी, ये है मरीख, ये है शम्स, ये है ज़हरा,
ये अतारद और ये कमर। अब इनके हरूफ, ये अलिफ, तो इस तरह से फिर ये टेबल हो गई। अब देखो, ये है फायर आतिश, ये है अर्थ, और ये है विंड, और ये है वाटर। अब जो आतिश है उसको ताकत मिलती है विंड से, तो हम विंड को लेंगे यहाँ से। तो ये हरफ हो गया। तो अब जब इन हरूफ को पढ़ा जाएगा तो उसको औलाद होगी। अब उनके लिए कौन से इस्म आज़म को सिलेक्ट किया जाए। अब आता है मसला इस्म आज़म के सिलेक्शन का। तो इस्म आज़म की जो सिलेक्शन है वो आप अपने मकसद के मुताबिक करेंगे। मिसाल के तौर पे आप पढ़ रहे हैं औलाद के लिए, और आप इस्म आज़म सिलेक्ट करते हैं या मुइज़। तो या मुइज़ का मतलब है इज़्ज़त देने वाला, वो और मकसद के लिए, उसकी सिफत और है। या मालकल मुल्क बादशाहत के लिए, तो वो और इस्म आज़म है। और अगर कोई और इस्म आज़म, आप मुख्तलिफ मीम के साथ बहुत सारे इस्म आज़म हैं, तो वो इस्म आज़म सिलेक्ट करेंगे जो आप लोगों को औलाद के हसूल के लिए मौजू हो, जिसमें वो सिफत हो। तो अल्लाह तबारक व तआला का इस्म आज़म मुसव्विर इसके साथ है, मुसव्विर। अब हम क्या पढ़ेंगे? मुसव्विर। तो हम पढ़ेंगे अजबिया, रुयाइल, बेहक, मीम, या मुसव्विर। अजब या, और दूसरा हरफ सीन, या हमवाकील, अजब या हमवाकील। बेहक, सीन, यासीन, सलामुन, कौलन मिन रब्बिन रहीम। या मिन कुल अमरन सलामुन याता मतल फजर, या सलाम, सीन या सलाम, या सलाम, इस तरह से पढ़ सकते हैं। तो इसको
अजबिया रुयाइल बेहक मीम या मुसव्विर, इस इस्म आज़म को पढ़ेगा जिसका बुर्ज हमल हो, और वो आयात कुरान मजीद जिनमें या मुसव्विर इस्म आज़म आता है और वो सूरतें बनाने वाला है, उन आयात को सिलेक्ट करेंगे पढ़ने के लिए। अगर इस्म आज़म के साथ पढ़ रहे हैं तो फिर पढ़ेंगे अजब या रुयाइल बेहक मीम या मुसव्विर, और इसके साथ जो दूसरा इस्म आज़म है अजब या हमवाकील बेहक सीन या सलाम या सलाम या सलाम, या अगर ये आपको और थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं तो अजब या हमवाकील बेहक सीन सलामुन कौलन मिन रब्बिन रहीम। तो इस तरह से जब आप पढ़ेंगे तो वो जो बंदिश होगी वो बंदिश ख़त्म हो जाएगी। अब ये ख़ास तौर पे बुर्ज हमल वालों के लिए बता रहा हूँ, जिनका नाम में अलिफ है, लाम है, ऐन है, या है। ये 4 हरूफ जिनके इसम जो नाम में शामिल हैं, उनको अगर औलाद, उन लड़कियों को, उन औरतों को अगर औलाद नहीं हो रही, बीमारियां नज़र आ रही हैं, डॉक्टर कुछ डायग्नोज कर रहे हैं, तो आप घबराएं नहीं, आप इस इस्म आज़मों को पढ़ें। पढ़ना कितनी मर्तबा है? हर औरत अपना नाम और अपनी माँ का नाम दोनों को मिलवा के, अगर आपको एदाद नहीं निकालना आते तो किसी भी मौलवी से, किसी भी जिसको एदाद निकालने आते हों, किसी से भी निकलवाएं और वो तादाद आप मुकम्मल करें। खुद पढ़ें या किसी और से पढ़वाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन परहेज़ मुकम्मल होगी, परहेज़ जलाली जमाली मुकम्मल होगी। इससे क्या होगा, आपके ऊपर जो शयातीन, जो जिस किस्म की डायनें खबीस होती हैं, वो आप लोगों को औलाद होने के लिए जो सर व जादू करती हैं, करवाती हैं, इंसान हो या जिन्नात हो, या आज किस्म शयातीन हैं, उन सब से सब का तोड़ जो होता है वो फरिश्ता करता है। और इसमें हम 2 फरिश्तों को जो आपके नाम से निकले उनको मुकर्रर किया। अब वो पढ़ रहे हैं आप, तो वो जो असरात बद होंगे, जो बीमारी होगी, वो वहाँ से ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। नंबर 1 बात। नंबर 2, इसमें बखूरात का इस्तेमाल करना है। अब इसका जो असद का बखूर है उसमें काफूर है, संदल है, इस तरह की खुशबुआत हैं, और इसके जो रंग है, फूल हैं, वो पीला है, और इसके लिए जो निबातात हैं वो मकई है, पीले रंग की। अब इसका जो सदका है, मैं उसकी तरफ आप लोगों को बता रहा हूँ कि सदका आप ऐसे तो देते होंगे, कोई गोश्त दे रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो आपकी औलाद के लिए 5वां खाना जो है बुर्ज असद आ गया। बुर्ज असद निबात आती है, आप उधर बकरे दे रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप उस बुर्ज का सदका नहीं दें। अब वो निबातात में क्या है, मकई हो गया, पीले कलर वाले चने हो गए, पीले रंग की दालें हो गई, पीले रंग के फल फूल हो गए। अब इस सदकात को कहाँ जाना है? यानी आपको देखो, मैंने कहा था कि आपकी हेल्प वो करेगा जो आपका दोस्त हो, इसी तरह आपकी हेल्प वो करेगा जो सदका वो उस अंसर में डालना है जो आपका दोस्त अंसर हो। अब आपका दोस्त अंसर जो है, क्योंकि ये आतिशी बुर्ज है, बुर्ज असद आतिशी है, तो हमें इसको बादी बुर्ज में डालना है। अब बादी बुर्ज इसके नज़दीक तरीन कौन सा है? तो वो बादी बुर्ज आता है बुर्ज मीज़ान।
लिब्रा, यानी असद के बाद संभला, संभला के बाद मीज़ान आता है। तो अब इसमें दिन का सिलेक्शन करना है, दिन कौन सा हो गया, तो बुर्ज मीज़ान का सयारा ज़हरा है। ज़हरा का जो दिन है वो जुम्मा का दिन है, फ्राइडे का दिन है। अब उस मरीज़ा को, अगर आप आमिल हैं, अगर आप पीर हैं, अब अगर आप फ़कीर हैं, अगर आप के पास कोई औरत आ गई, आप उसका इलाज कर रहे हैं और उसका नाम अलिफ से है, जैसे आसिया, आमना, आयशा, तो आप क्या करेंगे मेरी बातों में थोड़ा सा ज़हन दें कि शरीयत के मुताबिक चल रहा है। आपको अमलियात भी करनी है तो बक़ैद शरीयत, उस औरत को आप टच नहीं करेंगे जो आमिल है। आप अपने घर के किसी भी लेडीज़ को या किसी और जो आपके शनासा लेडीज़ हो, उसको कहेंगे कि ये सदक़ात जो है उसके सर से वारें, और वो सदक़ात जो हैं सदक़े जो सदक़ात होंगे उनमें मकई होगी, पीले रंग की दालें हो सकती हैं, पीले रंग के जो हैं येलो कलर में मकई और पीले रंग की दालें और पीले रंग के चने जो होते हैं, यानी काले चने नहीं बल्कि पीले रंग वाले। अब इनको उसके सर से वारना है, और वारने से पहले इनको पढ़ना है उस मरीज़ा और उसकी माँ के नाम के तादाद के मुताबिक। ये सदका उसको हर जुम्मे को करवाएं, आप ये सदक़ात हर जुम्मे को करवाएं। वो जो सदक़ात होंगे वो ऐसे बाग में जाके रखें जहाँ पे परिंदे हों। जब वो परिंदे खाएंगे इसको तो वो बंदिश टूट जाएगी। अगर आप इसको दरिया में डालेंगे, कहीं और डालेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। इसका स्पेशली फ़ायदा तब होगा जब उसका दोस्त अंसर जो बंदिश में, मैंने कहा था कि ऐसे समझो कोई दलदल में फंसा हुआ है, अब दलदल से निकालने के लिए आपका दोस्त ही आपको हाथ देगा, तो हाथ देने के लिए आपको दोस्त अंसर चाहिए, और दोस्त एलिमेंट जो है वो विंड है। तो विंड के हिसाब से उन परिंदों को खिलाना है जो उड़ने वाले परिंदे हों, ना कि आप लोगों को वो परिंदे के घर के मुर्गे को खिला दिया। तो मुर्गे में और उड़ने वाले परिंदों में फ़र्क होता है, इस चीज़ को थोड़ा समझ लेना। तो जब आप लोग किसी बाग में, किसी पार्क में, ऐसी जगह पे जहाँ पे उड़ने वाले परिंदे, कबूतर वगैरह बैठते हों, वहाँ पे जुम्मे के दिन ये करें तो बहुत ही जल्द आप लोगों को उन इमराज़ बांझपन या उन मसाइल से, उन रुकावटों से निजात मिल जाएगी जो आप लोगों की औलाद की बंदिश का बायस हैं। और इसके साथ इन मौकलात की न्याज़ देनी है। वो न्याज़ जो होगी वो आप लोगों को भी खिला सकते हैं, और कुछ हिस्सा उससे निकाल के किसी हरे भरे बागात वाली जगह पे रखाएं, वहाँ से वो मखलूक लेके जाएगी, और बहुत ही जल्द इससे वो बांझपन के जितने भी मसाइल हैं, जो भी इसको नाम दे दें XYZ, ये आप इनके तरफ नहीं जाएं कि डॉक्टरों ने ये कहा, फ़लाँ लोगों ने ये कहा, आमलों ने हमें जादू कहा है, इन चीज़ों को नहीं। अब ये फ़रिश्ते आपके लिए काम करेंगे और उस बंदिश को तोड़ देंगे, लेकिन इनके जब तक शराइत को नहीं किया जाए। और पढ़ने के लिए जो वक्त मुकर्रर करेंगे वो भी सितारा ज़हरा की साथ ज़हरा हो। दिन स्पेशली अगर हम शुरुआती दिन, पहला दिन अगर मुकर्रर करें तो वो जुमा हो तो बेहतर है, और उसको करते रहें। तकरीबन 41 दिन इसको करें तकरीबन, और ये सदका कम से कम आपको 6 मरतबा निकालना है, कम से कम 6 मरतबा, इससे कम नहीं निकालना। और
41 दिन के बाद ये इसकी बंदिश टूट जाएगी। खाने पीने में गोश्त, मछली, अंडा परहेज़ जलाली जमाली मुकम्मल करनी है। कसाब के पास गोश्त लेने नहीं जाना, कब्रिस्तान नहीं जाना, फातिहा ख्वानी के लिए नहीं जाना। जब इन सब चीज़ों को आप करेंगे तो फ़ायदा होगा। और इसके अलावा जब बखूर जलेगा तो बखूर स्पेशली इसके लिए जो बखूर होता है वो संदल और काफूर है, वो आप लोगों को लाजमन जलाने होंगे और मरीज़ा को उसकी धोनी दें। ये कुछ सामान जो होगा उस पे आप दम करेंगे। बखूरात का सामान जिसमें संदल हो, काफूर हो और हरमल, ये लगा के उस पे आप दम करें और दम करने के बाद मरीज़ा को कहें कि रोज़ाना इसकी खुशबू अपने को करे, घर में करे, ताकि उनकी असरात से निजात हो जाए। ये आसान अमल है और ये इल्म जफ़र का एक मोजज़ा समझें। किसी और जो है अलूम में ये रास्ते नहीं निकलते। ये रास्ते इल्म नजूम और इल्म जफ़र को मिला के जब इस तरह से मसाइल को हल किया जाता है तो बहुत ही जल्द इसका मसला हल हो जाता है। मैंने आप लोगों को 41 दिन इसलिए बताता हूँ कि आप लोगों के ऊपर जितने भी बदअसरात हों वो निकल जाएं, और जितना आप परहेज़ करेंगे और जितना आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत ही जल्द आप लोगों को शिफा हासिल होगी। अगर आमलीन कर रहे हैं तो वो भी तो जब आप उनको दम करेंगे, मरीज़ा को अगर आमलीन दम करेंगे तो उसके ऊपर से जो नेगेटिव रेज़ हैं, वो असरात हैं, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। और ये बेहतरीन इलाज है। ऐसा समझो कि ये इनकलाबी अमल है। जफ़र लोग बहुत जानते हैं, इल्म जफ़र बहुत जानते होंगे, बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी जानते होंगे, लेकिन उनकी कॉम्बिनेशन करना, उनका जो सेटअप होता है जिसे जफ़र अमर कहा जाता है, वो कम लोग समझते हैं। क्योंकि वो लोग ऐसे ही समझते हैं कि भाई ये बुर्ज असद है तो कोई भी चीज़ सदका हो गई। तो ऐसे नहीं है, सदका वो होगा जो उसके साथ है। अगर इसके मोकलात का जब आप न्याज करेंगे तो उसमें पीले रंग के फूल रखने चाहिए, जैसे सनफ्लावर, सूरजमुखी का फूल, गेंदे का फूल, पीले रंग के फूल उस न्याज के साथ लाजमी रखना चाहिए और वो मोकलात उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो इस तरह करने से आप लोगों को उसे शिफा हासिल होगी और आपका मसला भी हल होगा। और मैंने खुसूसन तौर पे आप लोगों को कहा है कि जो लोग भी हमारे सिलसिले से इस्तिफ़ादा कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनको चाहिए कि हमारे जो सिलसिले के बुज़ुर्ग हैं उनकी न्याज का एहतमाम किया करें। खुदा हाफ़िज़।